चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेषताएं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या विशेषताएं होती हैं। बुक में देखिए आप, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, हमने बताया था आपको, ठीक है। तो जो नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है, प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट देयर मेन ऑब्जेक्टिव। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये इनका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, दीज आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ये क्या प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को क्या प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, ये सब लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये सेटअप किए जाते हैं। टू जनरल पब्लिक और टू स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रीली और एट नॉमिनल चार्जेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप इन द फॉर्म ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा ही सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल हु गिव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू देयर ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। जो लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, डोनेशन देते हैं या सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो ऐसे लोग उस संस्था के मेंबर्स कहलाते हैं। पीपल हु गिव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मेन सोर्सेज ऑफ देयर इनकम इज सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप फीस भी बोला जाता है इसको, डोनेशन, गवर्नमेंट एड्स एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनके मेन इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ठीक है। ये इनके मेन सोर्स होते हैं, इनकम के मेन सोर्स होते हैं ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको कैरेक्टरिस्टिक्स में याद करना है, दीज ऑर्गेनाइजेशन मेक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर देयर अकाउंटिंग पर्पस। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जैसे हमने लास्ट ईयर 11th में कैश बुक बनाई थी ना, कैश अकाउंट, ये बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसे ही बनाया जाता है। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में हम पूरा कैश रिसीप्ट लिखेंगे और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट लिखते हैं। तो जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है कैश अकाउंट का ही समरी होता है, बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसे ही ये बनाया जाता है। और इसके अलावा हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ड्यूरिंग द ईयर में उन्होंने कितने इनकम की और उसमें उन्होंने कितने एक्सपेंडिचर किए, ये इसमें हम लिखेंगे। और जो इसमें हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते हैं, जो यदि प्रॉफिट आता है तो हम उसको सरप्लस और डिफिसिट करके लिखते हैं। जो यदि प्रॉफिट आता है तो हम उसको सरप्लस लिखते हैं और यदि लॉस होता है तो उसको डिफिसिट करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस करके हम इसको नहीं लिखेंगे। एंड बैलेंस शीट और क्या बनाते हैं और अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है, अकाउंटिंग पर। इसके बाद फिर हमको पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव्स इज सोशल वेलफेयर एंड फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटीज़। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या है, सोशल वेलफेयर है, सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करना है। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू अर्न प्रॉफिट।
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना होता है फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़, ना, उनकी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट अर्न करना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। लास्ट ईयर हमने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और बैलेंस शीट भी बनाई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल अकाउंट या कैपिटल फंड। दे मेड कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बनाते हैं। दे मेक कैपिटल अकाउंट, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिजल्ट। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट सरप्लस और डिफिसिट, है ना। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते। यदि उनको प्रॉफिट होता है तो वो सरप्लस लिखेंगे। जब हम अकाउंट बनाएंगे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में, तो हम प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखेंगे। यदि प्रॉफिट होता है तो हम क्या लिखते हैं? उसको सरप्लस, और यदि लॉस होगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे डिफिसिट करके लिखते हैं। तो जो भी रिज़ल्ट आता है उसको हम सरप्लस और डिफिसिट करके बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना ये लॉस हुआ। ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यदि ज़्यादा उनको ये हो रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट हुआ, है ना। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ठीक है। इसलिए वो क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। सरप्लस और लॉस of these organization is not distributed but is adjusted to capital fund। सरप्लस, और यदि सरप्लस होता है या लॉस होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि कैपिटल फंड में वो एडजस्ट किए जाते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ बिजनेस में जो भी बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? ओनर्स को। ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑफ द बिजनेस, और इज़ एडजस्टेड टू देयर कैपिटल। वो अपनी कैपिटल में एडजस्ट कर लेते हैं, या यदि 1 से 2 मेंबर हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।